मैं फिर भी गुजारिश करूंगा कि अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदा है ये बड़ा मजबूत अकीदा है। मैं कहता हूं, मैं बड़ा तंग भी हूं इनसे, सुन्नियों से। मैं खुला आदमी हूं, मैं कोई डरता नहीं हूं किसी से। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, अल्लाह के हाथ है, कोई नहीं मार सकता। जब उसका हुक्म होगा तो मरेंगे, है जी। तो इसलिए डर कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि मुझे इनसे गिला भी बड़ा है कि ये समझते हैं कि हमारे मसलक की तर्जुमानी की जाए तो हमारी सारी उन बातों को मान लिया जाए जिनका हमारे पास सबूत नहीं है और हमने अपनी तरफ से घड़कर उसको दीन में शामिल कर लिया है। उनको भी मानो तब सुन्नी हो, ये मैं नहीं मानता। ठीक है, चाहे बरेलवी हजरात तंग हो, चाहे कोई भी तंग हो। कई लोग कहते हैं जनाब तुम अपना मजहब बताओ कि तुम बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया हो, अहले कुरान हो, तबलीगी हो, क्या भला हो भाई। कभी बरेलवियों की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो, कभी देवबंदियों की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो, कभी शिया की तारीफ करते हो, कभी उनको धर लेते हो। तुम ये चक्कर क्या है, तुम हो क्या? है जी, आज मैं आपको बताता हूं मैं क्या हूं। देखे साहब, ये उनका सवाल बजा है कि ये सारे लोग तो उनकी तारीफ करते हैं और कभी जो बहुत खुश हुए होते हैं वो देवबंदी भी कहते हैं यार ये तो हमारा आदमी है, ये देवबंदी है। वो दूसरा खिताब सुनते हैं, वो कहते हैं तुन के रख छोड़िया ससा। बरेलवी कहते हैं जनाब ये हमारा है, तो दूसरा खिताब सुनते हैं उसमें कोई इनकी बात होती है, इनको धर लेता हूं, वो कहते हैं ये गया, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो नहीं है। शिया कहते हैं अहले बैत की तारीफ इससे बढ़कर किसी ने की नहीं, कभी उनको भी कोई चुटकी लगा दी, वो कहते हैं यार हमें भी, हमारी खबर भी ले गया। अहले कुरान, तबलीगी, अहले हदीस तारीफ भी करता हूं, मजम्मत भी करता हूं, वो कहते हैं ये चीज क्या है, ये इनकी माजून मुरक्कब क्या है, हुदूद अरबा इनके क्या है। तो मैं गुजारिश करूं, बात यह है कि मेरा कोई जाती मजहब नहीं है, ना आपका कोई जाती मजहब होना चाहिए। हमारा मजहब, हमारा अकीदा, हमारा मजहब, हमारा मसलक, हमारा नजरिया, हमारा इंदिया वो होना चाहिए जो अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद में आया है, या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से जो अकीदा, जो तरीका साबित है वो आपका और मेरा अकीदा होना चाहिए। ठीक है ना, ये मुसलमान की तारीफ है। तो हर याद रखिए कि हर मजहब में, हर मसलक में इफरात व तफरीत है, या कोई किसी बात में घट जाता है, बहुत दालियों ले विन्न ते बाज़ जगह वो इतनी शिद्दत करते हैं कि हद से बढ़ जाते हैं। मयाना रवि, हुजूर ने फरमाया खैरुल उमूर औसतुहा, ये आपका ऐसा जुमला है कि पूरी कायनात के हर चीज पर इसका इतलाक हो सकता है। पूरी कायनात, हर अमल, हर नजरिया, हर नुक्ता, ये सरकार मदीना का वो इरशाद है। मैं इसकी तारीफ करूं कि फरमाया कि हर चीज में दरमियाना रवि इख्तियार करो, हर चीज में। आप इसको घर जाएं, अपने बाल बच्चों के साथ, बीवी के साथ, वालिदैन के साथ, महल्ले वालों के साथ बरतें और हुजूर के इस इरशाद मुकद्दस को आप ज़हन में रखें कि हर चीज में मयाना रवि, ना हद से बढ़ो ना हद से नीचे हो, दरमियान में चलो। वो किसी ने कहा ना कि अजीज इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। हर चीज का एक तरीका होता है, एतदाल, दरमियाना रवि। तो हजरत पीर मेर अली शाह साहब का
को अल्लाह ने उलमाए असर में इम्तियाज क्यों अता फरमाया, देवबंदियों ने क्यों उनको माना, शिया ने क्यों माना। रद्दे मिर्जाइयत में जब मेरे दादा वहां तशरीफ ले गए तो सब ने मुसल्लमा तौर पर आपको मुक्तदा अपना क्यों माना। आज कौन सा पीर है पाकिस्तान में कि जिसको तमाम मसालिक के उलमा और मशाइख इकट्ठे होकर अपना पेशवा माने? कोई है आपके सामने आया? नहीं आया, इसलिए कि वो खुद मुतदिल नहीं है, वो पार्टी का बन गया है, पार्टी का होकर रह गया है। उसने कहा है कि मैंने, अगर मैं शिया हूं तो मैंने शिया की हिमायत करनी है, चाहे शिया गलत है मैंने शिया को साबित करना है। देवबंदी है तो उसने कहा मैंने देवबंदियों को साबित करना है चाहे वो गलत ही करें। बरेलवी हैं उनको मैंने साबित करना है चाहे गलत ही कहें, मैंने उनकी तायीद करनी है। पीर मेर अली शाह साहब में ये खूबी थी कि अल्लाह ने उनको इल्म वाफिर के साथ अक्ल सलीम भी अता की थी, और वो मयाना रवी और एतदाल हुजूर के इस इरशाद को सामने रखते हुए कि खैरुल उमूर औसतुहा, कि हर चीज में मयाना रवी इख्तियार करो, हद्दू ना वधो ते हद्दू लो भी नहीं, थल्ले भी ना हो।